नमस्कार। माहौल क्या है? मैं सरयू किनारे से अयोध्या पुकारे और देश ही नहीं दुनिया के दो बड़े संत आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद सरस्वती जूना अखाड़े के गिरी सरस्वती अवधेशानंद गिरी जी महाराज और स्वामी रामदेव दुनिया के सबसे बड़े योग गुरु हमारे साथ मौजूद हैं। जब से ये संत महात्मा आने लगे हैं 5 अगस्त के लिए, तब से अयोध्या में जब से आप दोनों आए हुए तब से लगातार छाए हुए हैं। देखिए, हम लोग हर्षित हैं, आह्लादित हैं, आनंदित हैं। कुछ पल के लिए आपका कैमरामैन अगर देख सके सूर्य की किरणों को तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे अंबर से धरती तक यम वरुण कुबेर इंद्र आदि भी इस धरा को स्पर्श करना चाहते हैं। तो कौन नहीं है जो अयोध्या नहीं आना चाहेगा? कौन नहीं है जो अयोध्या की माटी को माथे से नहीं लगाना चाहेगा? ये हमारे पूर्वजों की माटी है, इक्ष्वाकु वंश परंपरा के प्रतापी सम्राटों की, कवि सुदुम्न सरयाती नभग नाभाग अम्बरीश की, ये राजा रघु दशरथ और ये राम की माटी है, जिन्होंने ये सौगंध खाई कि मैं इस धरती पर व्यवस्था पैदा करूंगा। वो आए, जैसे धरती पर उनका राम राज्य हुआ तो सारी विषमताएं चली गईं, कोई विपत्ति नहीं रही। राम राष्ट्र पुरुष हैं, इस संस्कृति का वह सूर्य है, वो मेरुदंड है भारतीय वैदिक परंपरा के। इसे राम घर घर में गाए जाने वाले ब्रह्म हैं, जो हर मन मानस चित्त चेतना गति मति गुण धर्म प्रकृति में समाये हुए हैं। राम कोई केवल एक इतिहास पुरुष नहीं है, राम ब्रह्म है, राम सनातन सत्ता है। प्रत्येक पल में वो प्रासंगिक हैं, सामायिक हैं, शाश्वत हैं, समीचीन हैं। एक और बात है, राम कालातीत हैं, उनमें सारे काल और काल की शुभता पवित्रता सकल मुहूर्तों की दिव्यता समाहित है। जैसे हम राम नाम लेते हैं तो तारकता दिव्यता आविर्भूत होती है इस धरती मेरे पूछे जी आपने मुहूर्त की बात कर जी, राम नाम लेते ही सारे मुहूर्त स्वयं सिद्ध हो जाते हैं। मैंने चूंकि ज्योतिष पढ़ी है तो मैं ये कह सकता हूँ कि काल के 5 अंग होते हैं, योग करण तिथि वार और नक्षत्र। योग करण तिथि वार नक्षत्र, चूंकि मैंने शास्त्र पढ़े और मुझसे भी अधिक पढ़े पूज्य स्वामी रामदेव जी महाराज ने, तो उन्हें तो अष्टाध्यायी पूरी एक तरह से कंठस्थ आगे की कथा आपसे आपने कहा हम यहाँ छाए हुए नहीं, हम तो राम की छाया है, हम उनके यंत्र हैं। हाँ, हम उनको चाहे अपने पूर्वज के रूप में माने, उनको पूज्य आराध्य के रूप में माने, लेकिन कोई दुनिया का ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जिसके किसी न किसी चरित्र में राम की छाया ना हो। आप एक आदर्श पुत्र की भूमिका निभाना चाहते हैं तो आपके सामने मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का पितृधर्म आता है। आप एक आदर्श राजतंत्र की प्रतिष्ठा करना चाहते हैं तो राजा राम आपके सामने आते हैं। आप एक आदर्श परिवार की प्रतिष्ठा करना चाहते हैं, एक पारिवारिक व्यवस्था, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक धार्मिक आध्यात्मिक व्यवस्था के तहत, तो एक परिवार की व्यवस्था कैसी होती है, एक पति कैसा होता है, एक पिता कैसा होता है, और एक सबसे प्रीति करने वाला एक मानव धर्म जिस महापुरुष में है। एक साथ मानव धर्म है, उनमें राष्ट्र धर्म है, उनमें अध्यात्म धर्म है, उनमें दिव्य धर्म है, उनमें दैवी संपदा है, उनमें क्या नहीं है, उनमें वो पूर्ण पुरुष है। और उन पूर्ण पुरुष के दिव्य भव्य मंदिर का यह तो एक सृजना का प्रारंभ है, एक नए युग का प्रारंभ है। अभी तो राम मंदिर भी बनेगा, राम राज्य भी आएगा, और राम जैसा चरित्र भारत का ही नहीं पूरे विश्व का बने। हम तो एक आध्यात्मिक राष्ट्र और आध्यात्मिक विश्व, हम कोई सांप्रदायिक भारत बनाना नहीं चाहते। एक स्पिरिचुअल इंडिया एंड स्पिरिचुअल वर्ल्ड, ये हमारा सपना है, और उसके प्रेरक हैं, उसके उद्घोषक हैं, उसके चरित्र है राम। अच्छा स्वामी जी, मैं ये कह रहा हूँ कि वैसे जो हिंदू धर्म को मानने वाले लोग हैं, हरिद्वार मथुरा वृंदावन को अलग दृष्टि से देखते हैं। वहाँ के आश्रम देखिए, वहाँ के गुरुओं को देखिए, वहाँ के मंदिरों की भव्यता देखिए, और एक अयोध्या को देखिए। ऐसी गरीबी है। अभी तो आप सजावट के मौके पर आप आए हैं, बहुत कुछ दिया दीप और लाइटिंग है। अगर आप वैसे आए होंगे तो आपने देखा होगा, तो वो अयोध्या का स्वरूप या वो देखो, इसके लिए राजीव भाई, एक तो भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का एक सांस्कृतिक चरित्र है। दूसरी बात, अब इस मंदिर के बाद में वर्ल्ड का सबसे बड़ा टूरिस्ट डेस्टिनेशन, वर्ल्ड का सबसे बड़ा टूरिस्ट डेस्टिनेशन, आपका भी आश्रम बनेगा, वो अयोध्या होगी। और
पतंजलि योगपीठ में होगा, चिंता मत करो। और संयोग से जूना अखाड़ा की भी यहाँ जमीन पड़ी है और हम विश्वास दिलाते हैं कि हमारा भी सेंटर बहुत जल्दी बनेगा यहाँ। यहाँ तो कम से कम आप लोगों ने दोनों ने ये बड़ी घोषणा की कि अयोध्या में आप पतंजलि पीठ और जूना अखाड़ा का आश्रम स्थापित। क्यों नहीं होगा? देखो, पूरी दुनिया की निगाहें अयोध्या की ओर हैं, तो यहाँ शिक्षा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, अनुसंधान के क्षेत्र में, यहाँ कृषि के क्षेत्र में, यहाँ इतिहास के पुनर्लेखन के क्षेत्र में, सभी दिशाओं से माने विकास का मतलब केवल ईंट पत्थर नहीं है, माने मनुष्य का विकास, मनुष्यता का विकास, मनुष्य के लिए विकास और मनुष्य के द्वारा विकास, चारित्रिक विकास, सामाजिक, सब प्रकार का आध्यात्मिक विकास, जिसको हम यहाँ पर, हमारे यहाँ संस्कृत में भगवत गीता में जैसे पूज्य महाराज श्री ने कहा कि दैवी संपद का अभयम सत्व संशुद्धिर ज्ञान योग व्यवस्थिति ही दानम दमश्च यज्ञश्च स्वाध्याय तप आर्जवम अहिंसा सत्यम क्रोधस्त्याग शांतिरपैशुनम दया भूतेषु लोलुप्त्वम मार्द्वम ह्रीरचापलम तेजः क्षमा धृति शौचम अद्रोहुनातिमानिता भवन्ति संपदम दैवीम अभिजातस्य भारत। तो दैवी संपदा भी बढ़ेगी यहाँ पर, खाली एक मंदिर का निर्माण ही नहीं, नई सृजना होगी। अच्छा, आप दोनों महान विभूति हमारे लिए आए न्यूज 24 के लिए। हमारे साथी जो इस अयोध्या की महा कवरेज के लिए आए हैं देश के अलग अलग इलाकों से, इनके भी कुछ सवाल आप लोगों से हैं। मैं सबसे पहले मानस श्रीवास्तव जो लखनऊ से आए हैं, इनसे चाहता हूं कि आप कोई सवाल। बिल्कुल, आप दोनों से मेरा एक सवाल ये है कि जब अयोध्या का आंदोलन शुरू हुआ तो जिन लोगों ने इस आंदोलन की नींव रखी, चाहे वो लाल कृष्ण आडवाणी हो, मुरली मनोहर जोशी हो या कल्याण सिंह का भी एक बयान था, उन्होंने कहा था कि लोग प्रधानी नहीं छोड़ते, मैंने राजधानी छोड़ दी राम मंदिर के लिए। आपको लगेगा कि उनकी कमी यहाँ पर कल खलेगी आप लोगों को? देखिए, अयोध्या का आंदोलन तो मीर बाकी के समय से शुरू हो चुका था। कितने शहीद हुए, कितने मर गए, कट गए, बलिदान हो गए। उसके बाद में पिछले 3 दशकों में क्या क्या नहीं हुआ, अपने आंखों से आपने भी देखा है, हमने भी देखा है। आज मैं भी 50 पार कर चुका हूँ, बच्चा नहीं हूँ, वो सारा कालखंड मैंने भी देखा है। और ये सब जिनके आप नाम ले रहे हैं, आडवाणी जी से लेकर के आदरणीय कल्याण सिंह जी से लेकर के मुरली मनोहर जोशी जी तक, सबकी आत्मा प्रसन्न है। उनका मकसद कोई सत्ता संपत्ति नहीं था। आज अपने आराध्य का वो दिव्य भव्य मंदिर देख रहे हैं, वो अभिभूत है। कोई प्रश्न उठाया कल्याण सिंह जी ने, कोई प्रश्न किया आडवाणी जी ने, कोई गिला शिकवा जताया मुरली मनोहर जोशी जी ने? तो ये वो लोग प्रश्न उठा रहे हैं जिनका वजूद खतरे में। अच्छा, विपनेश है, ये पहले ही से मूड बना के रखी है और पिछले 3 दिनों से बहुत मेहनत भी विपनेश ने की है, तो आपका सवाल किससे? सबसे पहले बाबा रामदेव, जय श्री राम। जय श्री राम। स्वामी रामदेव, मेरा सवाल सीधा है आपसे, क्योंकि ये चारों तरफ खुशियां छाई हुई हैं और सालों के इंतजार के बाद आप भी बहुत खुश हैं। 24 आवर्स कवरेज कर रहा है। शुक्रिया। ये खुशियां चारों तरफ हम फील कर रहे हैं। ऐतिहासिक पल है, सालों के इंतजार के बाद आया है, बहुत संघर्ष लड़े गए हैं। ऐसे में प्रियंका गांधी की तरफ से ट्वीट किया गया है, वो ये कह रही हैं कि राम तो सबके हैं, सबके दिल में बसते हैं। तो मेरा सवाल ये है कि अब इस मौके पर कांग्रेस क्या माहौल बनाने की कोशिश कर रही है? देखिए, कांग्रेस के बनाने और बिगाड़ने से अब कुछ बनने बिगड़ने वाला है नहीं। कांग्रेस अपने जो उनके पूर्वजों ने इससे कुछ जो भूले हुए उनका सुधार कर ले, कि राम एक इतिहास पुरुष नहीं है, वो एक काल्पनिक पुरुष हैं। रामायण महाभारत काव्य हैं नहीं है, महाकाव्य नहीं है, वो उपन्यास हैं। ऐसा करके उपहास उड़ाया था उन्होंने। तो अब कम से कम ये तो मान लिया कि राम हैं। और 100 करोड़ से ज्यादा लोगों के नाम, उनके कुल, उनके वंश, उनके गोत्र, उनके कुल देवता और उनके सब जीवन पद्धतियां, वार त्योहार, सब कुछ। और ये सरयू से लेकर के पूरे भारत के जितने भी रामायण में जो भी वर्णन, किसी भी देश की, पूरे देश की रचना, वो भी 9 लाख वर्षों से ऐसे ही चला रहा है। किसी उपन्यास के आधार पर ऐसे किसी राष्ट्र की, किसी समाज की संरचना नहीं खड़ी होती है। तो मुझे लगता है कम से कम अब कांग्रेस के लोगों को इतनी तो सद्बुद्धि आई रही है, को ये मान रहे हैं कि खाली राम अयोध्या के ही नहीं है, कौशल्या के ही नहीं है, वो सीता के ही नहीं है, वो अहिल्या के भी हैं, वो वनवासी आदिवासियों के भी हैं, वो सबरी के भी हैं, वो सबके हैं। तो अच्छी बात है, ऐसी सद्भावना उनके मन में जागृत हो रही है, तो राम की कृपा से उनका भी कल्याण होगा।
महामंडलेश्वर जी, यही सवाल मेरा आपसे है कि आप क्या कहेंगे, क्योंकि आज ये सवाल चारों तरफ उठाया जा रहा है। आदरणीय प्रियंका गांधी जी ने ये बात कही है तो उनके भीतर हिंदू रक्त है, वो उनके भीतर में उनके पूर्वजों के भीतर भी तो कहीं एक आस्था है, विश्वास है, और अगर ऐसा कह रही है तो उसका स्वागत होना चाहिए। इससे पहले तो कई और भी बातें कही गई हैं। देखिए, हम एक बात और कहना चाहते हैं कि कोई बात पहले कही गई है तो उस बात को भुलाया जाना चाहिए। इस समय अगर सारे राजनीतिक दल राम का अभिनंदन कर रहे हैं, राम का आदर कर रहे हैं, तो ये राम की स्वीकार्यता है, क्योंकि राम घट घट में, चेतना में, राम तो सर्वत्र व्यापक है। बिल्कुल। अब अमित हमारे साथ दिल्ली से आए हैं और ये भारतीय जनता पार्टी को कवर करते हैं। आज इन्होंने राम मंदिर का नया मॉडल क्या होगा वो खबर भी इन्होंने ब्रेक की, देश को दिखाया कि वो कैसा भव्य राम मंदिर बनेगा। आप दोनों से एक सवाल है, छोटा ही सवाल ये है कि क्या एक जो आंदोलन शुरू हुआ था वो आंदोलन खत्म हो गया इस भूमि पूजन के साथ, लेकिन एक दूसरा साथ में था कि राम अयोध्या के बाद काशी और मथुरा, तो क्या वो आगे भविष्य में वो भी आगे है एजेंडे में? माननीय प्रधानमंत्री जी का देखिए पुरुषार्थ कैसा है कि उन्होंने काशी पर ध्यान दिया। काशी में वो स्वयं गए, गंगा पूजन किया, आरती की, वहाँ पे काशी में विश्वनाथ के आगे कॉरिडोर बना है और वहाँ एक बड़ा विशाल परिसर प्राप्त हो गया है, तो काशी की भव्यता तो दिखाई दे रही है। तो मुझे ऐसा लगता है जो हमारे प्रतिमान हैं, जो हमारे प्रतीक हैं, अथवा जो चूंकि हम बिंबो पा सकें, प्रतीकों पा सकें, मूर्ति पा सकें, हम महापुरुषों की पूजा करते हैं, तो कहीं कोई अवहेलना हुई है, उपेक्षा हुई है, हमारा कोई सांस्कृतिक तिरस्कार कभी अथवा हम पर प्रहार हुआ है और हमारी कोई चीजें उजड़ी हुई हैं, बिखरी हुई हैं, अस्त व्यस्त हैं, तो उन्हें सजाने संवारने का हमें कार्य करना ही चाहिए। उसमें केवल काशी मथुरा क्या, बाकी की सब चीजों को भी हम संवारेंगे, सजाएंगे। माने अभी राम मंदिर के साथ ये कार्य पूरा नहीं हो रहा है, अभी तो एक नए युग का सूत्रपात हो रहा है। राम जैसा चरित्र राष्ट्र का बने तो उसके लिए देश की शिक्षा व्यवस्था में भी भारतीयता का समावेश हो, देश की चिकित्सा व्यवस्था में, देश की कृषि व्यवस्था में, देश के तमाम जो इस स्वाधीन भारत की स्वतंत्रता में अपना तंत्र हो, तो भारतीयता का समावेश हो, इतिहास का भी पुनर्लेखन हो, जो तमाम तरह की जो पूज्य महाराज ने कहा ना, जो अतिक्रमण हुए वो सारे अतिक्रमण हटेंगे और का भी तो अतिक्रमण है और मथुरा में भी सारे सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक जितने अतिक्रमण हुए वो सारे अतिक्रमण हटेंगे, ये सारे घनघोर छटाएं हटेंगे, प्रकाश आएगा। संतों का अगला आंदोलन आचार्य स्वामी जी और आचार्य जी, मैं ये जानना चाहता हूँ कि हम राम मंदिर की बड़ी भव्यता की बात कर रहे हैं, राम मंदिर की तैयारियों की बात कर रहे हैं। अभी आपने देखा पिछले दिनों जब कोरोना आया तो इस देश में लाखों लोग, 80 लाख लोग एक जगह से दूसरी जगह गए, साइकिल से गए, उनके पैरों में छाले पड़ गए, खाने के लिए नहीं था। ऐसी स्थिति में राम मंदिर बन जाने से हमारे देश में राम राज्य कैसे आ जाएगा? अरे जिस तरह का आर्थिक सुधार हमारे देश में आया, जैसे पूज्य स्वामी जी कह रहे हैं कि जो अन्य प्रकार के अतिक्रमण है वो हटेंगे, तो जिस तरह की आर्थिक अंगड़ाई इस देश ले रहा है, व्यवस्था की, डिजिटल की बात है, आंखों में धुआं घुसता था माताओं के, हर घर में देखिए चूल्हा पहुंचा है, हर घर में गैस पहुंची है, इस देश में बिजली नहीं थी, हर घर में बिजली पहुंची है। मैं किसी विशेष दल का प्रवक्ता नहीं हूं और ना ही मैं प्रचारक हूं, पर मैं अपने देश की इस बात पे गौरव तो कर सकता हूं कि घर घर में देखिए बिजली आ गई है, गैस चूल्हा आ गया है, 40-50 करोड़ खाते बन गए, उनमें सीधे उन्हें सहायता पहुंचाई जा रही है। बिचौलिए बंद हो गए। और जी, जब आप लोग इस तरह की बात करते हैं तो आपकी बात दुनिया बहुत गौर से सुनती है, नेताओं की बात नहीं है। आप पे बहुत ज्यादा आस्था लोग करते हैं, आपको 45 मिनट 50 मिनट टीवी पे रोज सुनने के लिए अपनी दिनचर्या को सेट करते हैं, आपका योग देखने के लिए, आपसे सीखने के लिए। लेकिन जब आप किसी सरकारी व्यवस्थाओं की इस तरह से महिमा मंडन करने लगते हैं, महिमा मंडन क्या बताओ, अभी हमने किसका महिमा मंडन किया? हम किसी के गुलाम नहीं, किसी की दिए रोटी नहीं खाते, हम फकीर आदमी है, फक्कड़ आदमी है। बोलो भारत माता की, हम किसी के बाप के गुलाम नहीं, हम अपने हाथ जगन्नाथ, हम जमीन पर सोने वाले फक्कड़ आदमी है। राजीव भैया, कर रहा है। आप मुझसे एक बात पूछना चाहेंगे? आपने मुझे कुंभ में देखा है, अनेक कुंभ में मेरे साथ आप रहे। जो हम कुंभ में व्यवस्था देते हैं वो एक सांस्कृतिक व्यवस्था है, आध्यात्मिक व्यवस्था है। हम ये कहना चाहते हैं भारत के संत अयोध्या आकर कि भारत बदल रहा है, उसमें केवल एक सरकारी तंत्र नहीं है, भारत की मानसिकता भी है, भारत का सहयोग भी है, करोड़ लोगों का पुरुषार्थ है। और पुरुषार्थ भी है। स्वामी जी किसी राजनीतिक पार्टी से चंदा नहीं लेते हैं, हम वो लोग किसी आप राजनीतिक देंगे कि लेंगे आपकी तो फिर हम गुलाम काहे के हुए? हम गुलाम है राम के, हम सेवक है राम के। और देखो जहां तक बात है, कोई भी अच्छा करे भाई, हम उसकी बड़ाई करेंगे,
हमने तो सब जो भी अच्छा किया सबकी बड़ाई की है और आज भी कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। जहां तक रही बात देश घड़ने की, तो देश घड़ने की जिम्मेदारी किसी एक राजनीतिक दल विशेष की नहीं है, ये 125 करोड़ लोगों की। हम एक अनपढ़ माँ बाप के घर में पैदा हुए, गवर्नमेंट स्कूल में पढ़े, गुरुकुल में पढ़े, जैसे राम गुरु वशिष्ठ और विश्वामित्र तो दुनिया में अकेले हैं। आप जहां से निकल के जहां तक पहुंचे, अरे तो फिर सारा देश क्यों नहीं पूछ सकता? सारे काम नरेंद्र मोदी जी करेंगे कि अरे वो जो उनको जो काम कर रहे हैं वो कर रहे हैं, बाकी सब लोग भी तो काम करें, बाकी सब वो ऐसे पप्पू लोग बनकर के क्यों घूमे? देखिए ये आपकी क्या है भाषा? अरे भैया हम तो अपने छोटे बाबू को भी पप्पू बोलते हैं। अरे कहाँ गए पप्पू, इधर आ। हाँ, ऐसे बोलते हैं। तो ऐसे माने प्यार से बोला जाता है। मीन्स भाई हम ये क्यों अपेक्षा करें कि देखो राम एक हमारा अलग, हमारे पूर्वज है, हमारे स्वाभिमान है, हमारे राष्ट्र की अस्मिता है, हमारे प्राण है। आप यूं कहो अरे भाई अभी तो शरीर में बहुत बीमारियां हैं, अभी कोरोना क्यों ठीक कर रहे हो, हार्ट की भी बीमारी तो, लिवर किडनी की भी तो है, अभी तो ब्लड प्रेशर भी तो है। अरे सारी बीमारियों का इलाज होगा, थोड़ा सब मिलकर के पुरुषार्थ करो और किसी राजनीतिक दल पर निर्भर मत बनो, अपनी मेहनत भी करो और वो भी मेहनत करे, और जो मेहनत करेगा योग करो और राजयोग को भी ठीक से चलाओ। अब ये अशोक हमारे साथी है, ये भी आए हैं लगातार कवरेज में। अशोक इसलिए इनका शोक दूर हो गया। महाराज जी आप बिल्कुल सीधे सीधे जवाब देने के लिए जाने जाते हैं। आप दोनों लोग, मैं भी कुंभ कवर करने गया था, आपसे मुलाकात मेरी हुई थी। जो अतिथियों की सूची बनी राम मंदिर भूमि पूजन के लिए, क्यों छूट गए राम मंदिर आंदोलन में भाग देने वाले, अहम भूमिका निभाने वाले लोग? कल कल्याण सिंह के आवास पर मैं गया, मुझे बताया गया कि उनका प्रोग्राम निरस्त हो गया क्योंकि उनको न्योता नहीं मिला। विनय कटियार से फोन से बात हुई, उन्होंने कहा शायद मुझे न्योता मिले। सामंजस्य की कमी कहां रह गई? इन लोगों क्या देखिए हम लोग को राजनीतिक दल के लोग नहीं हैं। देखो ट्रस्ट ने बुलाया है, सरकार की व्यवस्थाएं हैं। मैं स्वयं भी अतिथि अभ्यागत आगंतुक बनकर आया हूँ, मैं स्वयं भी अतिथि बनकर यहाँ आया हूँ। मुझे भी ट्रस्ट और यहाँ की व्यवस्थाओं ने बुलाया है। स्वामी जी हमारा कार्यक्रम खत्म। संवो मनांसि जानताम देवा भागम यथा पूर्वे संजाना उपासते। हम तो इसके उपासक है, साथ साथ मिलकर के चलो, यही ऋग्वेद का अंतिम संदेश है और हम सबको साथ में लेकर के चलते हैं। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, हम तो कहते हैं राम मुसलमानों के। इस ऐतिहासिक पल के आप साक्षी बन रहे हैं। आप वहां रहेंगे, हम लोग टीवी पे आप लोगों को देखेंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भूमि पूजन के लिए सरयू किनारे अयोध्या से माहौल क्या है कि खास पेशकश में बस आज इतना ही। नमस्कार।